हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूपीएससी ने 2025 के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का। यहाँ पे आपके इस वीडियो को देखने में मिलेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सॉल्यूशन फुल रहेगा। अगर आपको और नर्सिंग की ट्यूटोरियल, इंग्लिश की भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, ज़रूर से ज़रूर। मैं वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बायोलॉजी के 2025 का ये PYQ पेपर मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बिना देर किए हुए। द सेल वाला फंगस इज मेड अप, जो फंगी की सेल वाल या उसका भित्ति होती है किसकी बनी होती है। जो इसका सही ऑप्शन था वो हो जाएगा काइटिन, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगार अगार इज ऑब्टेन बाई, जो अगार अगार जेल होता है किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन था जेलेडियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ट्रू फ्रूट इज डायरेक्टली ड्राइव्ड फ्रॉम, सच्चा फल किससे प्राप्त होता है, यानी ट्रू फ्रूट जो होते हैं किससे प्राप्त होते हैं। जो इसका सही ऑप्शन था ओवरी, ऑप्शन नंबर बी। मेंस्ट्रुअल फॉलो अकर ड्यू टू लैक, मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल किस हार्मोन की कमी से होती है। जो इसका सही ऑप्शन था प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में इसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली जो राइट है उसका बता रहा हूँ, ठीक है। द प्यूटरी ग्लैंड इज लोकेट इन द बोन कैविटी, जो बोन कैविटी होती है प्यूटरी ग्लैंड में लोकेट, प्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेट होती है। पीयूष ग्रंथि की अस्थि गुहा में उपस्थित होती है। जिसका सही ऑप्शन था सेला टोर्सिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द नी जॉइंट इन एन एग्जाम्पल, घुटने का जोड़ किस प्रकार का होता है। जिसका सही ऑप्शन था हिंज जोड़, बॉल एंड सॉकेट जो होता है शोल्डर, ठीक है। ये हिंज जोड़ होता है, इसको नी जॉइंट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था, ठीक है। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन इज मसल इज, मांसपेशियों में कैल्शियम आयन का भंडार होता है। जिसका सही ऑप्शन था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर सी। डॉप्सन यूनिट इज यूज टू मेजर, डॉप्सन यूनिट यानी ओजोन लेयर की जो इकाई का मापन के लिए क्या किया जाता है। तो जिसका सही ऑप्शन था ओजोन लेयर की थिकनेस, यानी डॉप्सन जो यूनिट होती है ओजोन लेयर को मापने के लिए किया जाता है। डॉप्सन यूनिट इज यूज टू मेजर, ठीक है। निजल ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन, निजल्स कणिकाएं पाई जाती है किसमें पाई जाती है, न्यूरॉन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, द्वितीय शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, 23, ऑप्शन नंबर सी। पोलन विद इन द सेम फ्लावर इज कॉल्ड, एक ही पुष्प में होने वाला परागण को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोलुमनार एपिथेलियम इज फाउंड, स्तंभका जो कुला पाई जाती है किस में पाई जाती है। इसका जो सही ऑप्शन था इंस्टेंटाइन यानी आंत में पाई जाती है, ठीक है, इंस्टेंटाइन। विच इज नॉट अ मेथड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति जनक का साधन नहीं है। राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, एंथ्रोजॉइड। तो इसका सही ऑप्शन था एंथ्राजॉइड, ठीक है, जिसका सही ऑप्शन था एंथ्राजॉइड, ऑप्शन नंबर डी। इन नॉन प्राइमेट रिप्रोडक्टिव साइकिल, गैर प्राइमेट में प्रजनन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ईस्टर साइकिल, ओव्यूलेटरी साइकिल्स, सीसोनल साइकिल, ठीक है। इसका सही ऑप्शन था ईस्टर साइकिल, ऑप्शन नंबर बी, यानी गैर प्राइमेट में प्रजनन चक्र होता है ईस्टर साइकिल, ठीक है, यानी ठीक है। ईस्टर साइकिल के बारे में इसमें प्राइमेट्स जो गैर प्राइमेट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल होती हैं वो किस में होता है वही पूछ रहा था। इसमें ईस्टर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम, डिप्लोप्लास्टिक जंतु किससे बिलोंग करते हैं। इसको सही ऑप्शन था टीनोफोरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नोटोकार्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम, नोटोकार्ड किससे, नीटोकार्ड जो होती है मेजोडर्मली ड्राइव्ड होती है, ठीक है, मेजोडर्मली, ऑप्शन नंबर सी।
विच डिसीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, कौन सा रोग दूषित जल से नहीं फैलता? कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही आंसर था हेपेटाइटिस बी, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है। पोलन टेवार यूज, परागकण की गोलियां उपयोग की जाती है, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, फूड सप्लीमेंट्री। जो इसका सही ऑप्शन था सभी में की जाती है, ठीक, ऑल ऑफ अबव। पोलिन टैबलेट आर यूज्ड एज, परागकण की गोलियां उपयोग की जाती हैं, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, फूड सप्लीमेंट, हार्मोन। जिसका सही ऑप्शन था फूड सप्लीमेंट में की जाती हैं, पोलन ग्रेन यानी परागकण, ठीक है। ऑर्गन हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन अदर देन किडनी, लंग्स और लीवर। गुर्दे, फेफड़े व यकृत के अलावा कौन सा उत्सर्जी अंग सहायक होता है? हार्ट, स्किन, पैंक्रियाज एंड इंस्टेंटाइन, ठीक है। इसका सही ऑप्शन था स्किन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी था। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र की जो अवधि होती है, जिसका अवधि यानी समय जो होता है उस कितना होता है? 0.8। ऑप्शन नंबर सी था सही है। ऑक्सीजन कैरियर सेल इज ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता था? आरबीसी। जो ऑप्शन नंबर सी सही था इसका, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन लिम्फ इनटू, लसिका तंत्र को पहुंचाया जाता है, लसिका तंत्र को हार्ट के थ्रू पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही था इसका। यूरोटिफिकेशन इज कॉल्ड ड्यू टू, यूरोटिफिकेशन का कारण ऑक्सीजन डिफिशियंसी, अक्मुलेशन ऑफ मिनरल्स, ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। तो इसका सही ऑप्शन था अक्मुलेशन ऑफ मिनरल्स। तो अब हम लोग केमिस्ट्री का पीवाई करेंगे 2025 का केमिस्ट्री का, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री का आपका स्टार्ट हो जाता है। एन एसिड सॉल्यूशन का पीएच मान, जो एसिड होता है पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही था इसका। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2 आया था, ठीक है। डॉट 10H2O आया था, ठीक है। डॉट 10H2O आया था, ये ऑप्शन नंबर बी यानी, ठीक है। ये आपका बेकिंग सोडा होता है, ये आपका वॉशिंग सोडा या धावन सोडा, ठीक है। मोल मतलब एक मोल किसी भी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल होते हैं? जो सही ऑप्शन था इसका 6.022 गुणे 10⁻23 था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही था, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सी रिएक्शन होती है? जो आपका इसका जो सही आंसर था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, और जो कैथोड पर होता है वो रिडक्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही था इसका। 10 ग्राम यूरिया 50 ग्राम वाटर इज में डिजॉल्व हो तो मोलैलिटी क्या होगी? मोलैलिटी पूछा था, यानी जो मोलैलिटी का जो सूत्र होता है WA बराबर MB गुणे 1000, यहाँ पे ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। जो इसका भार होता है ग्राम में, यहाँ पे जो फार्मूला होता है किलोग्राम में होता है, ठीक है। जब इसको आप ऊपर 1000 का भाग लगा देंगे तो ये नीचे ग्राम में बचेगा, ठीक है। जो इसका फार्मूला होता है मोलैलिटी का, मोल बटे किलोग्राम होता है, ठीक है। मोल बटे किलोग्राम होता है, और वो जो सेकंड फार्मूला होता है उसमें से आएगा। आप ये किलोग्राम यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, तो आप नीचे ग्राम लिखेंगे इधर, तो ये फार्मूला ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा W यानी ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और MB का मतलब होता है अणु भार हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे आएगा 1000 का भाग जो हो जाएगा तो नीचे क्या आएगा? ग्राम में बचेगा। किलोग्राम होता है, लेकिन जब आप 1000 का भाग करेंगे ऊपर तो नीचे ग्राम हो जाएगा, ठीक। अब इसको वैल्यू फिट कर देना था 10 ग्राम यूरिया, ग्राम में यूरिया यानी जो इसका भार दिया हुआ है
तो 10 था। और नीचे तो MB जो होता है यूरिया NH2 का आप अणु भार निकालेंगे और ऊपर 1000 लिखा रहेगा, नीचे ग्राम में दिया रहेगा, ये ग्राम में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि जो मेन पॉइंट है मोलैरिटी का सूत्र आपको लगा देना है। तो आपको जो आंसर आया था 0.33 मोलैरिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही था, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला नॉन मेटल कौन सा? नॉन मेटल पूछा था तो इसमें ब्रोमीन हो जाएगा। अगर मेटल होता तो आपका पारा यानी Hg मरकरी हो जाता। तो यहाँ पे नॉन मेटल में पूछा तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा Br, ठीक है, ब्रोमीन। अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक पाए जाने वाला एलिमेंट, अर्थ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब एलिमेंट कौन सा पाया जाता? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही था इसका। रिएक्शन की इंथैल्पी +200 जूल प्रति मोल हो तो इसका मतलब क्या आता है? तो इसका मतलब होता है एक्जोथर्मिक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 0.01 मोललता सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का पीएच मान। देखो पीएच मान जो होता है तो ऐसे निकाला जाता है। देखो पीएच बराबर जो होता है वो होता है H प्लस O माइनस, ऐसे बड़ा कोष्टक लगता है। ये पीएच का सूत्र होता है। क्या होता है? पीएच बराबर जो होता है पीएच बराबर H प्लस होता है और यहाँ पे OH प्लस होता है, ठीक है। जब आप अम्ल के लिए लगाएंगे तो H प्लस लिखेंगे, अगर आप क्षार के लिए लगाएंगे तो OH लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो इसका मतलब होता है 14 गुणे H प्लस, यहाँ पे आएगा OH माइनस, ठीक है। अम्ल के लिए H प्लस आता है, OH माइनस क्षार के लिए आता है, ठीक है। तो इसमें दिया था 0.1 mn, मतलब इसकी पहले सांद्रता निकाल लेनी है, ठीक है। ये जो NaOH होता है ये क्षार होता है, ठीक है। तो क्षार की जो सांद्रता निकल के आएगी तो हम 0.01 को 10⁻100 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 14 जो H प्लस आपका रहेगा यहाँ पे लिखा रहेगा। तो आपका जो यह निकालना था तो यहाँ पे दिया था, क्या दिया था? जो ये क्षार का निकल के आया है, क्षार का निकल के आया है 10⁻⁻2 निकल के आया, ठीक है। 10⁻⁻2 निकल के आया, ठीक। और ये आपका एक ये वाला क्वेश्चन आया था 0.01 मोललता सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का पीएच मान क्या होगा? तो आपका पीएच मान निकालने के लिए पूछा गया था। तो अगर मैं इस टॉपिक पर पीएच मान निकालने का अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन जो इसका सही ऑप्शन था 12 आंसर था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, जो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। सबसे अधिक एंट्रोपी किस अवस्था में मैटर में होती है? तो गैस की सबसे ज़्यादा अव्यवस्था, एंट्रोपी का मतलब अव्यवस्था, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में किस चीज़ की स्टडी की जाती है? तो रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेग की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके केमिकल काइनेटिक्स में किया जाता है, ठीक है। रिएक्शन इज की वेलोसिटी, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस क्या है? तो वो एटॉमिक नंबर पे यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी, ठीक है। हाइड्रोजन का विजुअल स्पेक्ट्रम किस सीरीज से संबंधित है? जो संबंधित होता है वो लाइमन बामन पार्सर ब्रैकेट फंड, तो बामर से इसका संबंधित होता है विजुअल का, ठीक है। फैराडे का लॉ कौन सा फार्मूला देता है? जो फैराडे का लॉ होता है W बराबर Z गुणे क्यों होता है, ठीक है। ग्राहम का लॉ किससे रिलेटेड है? जो ग्राहम का लॉ होता है किससे रिलेटेड होता है? डिफ्यूजन यानी विसरण से रिलेटेड होता है। ये क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में। गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, तो जो इसका सही ऑप्शन था जिस टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाई हो जाए, ऑप्शन नंबर बी।
ये वाला क्वेश्चन आया था रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई थी और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा था, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा था, रिड्यूसिंग मतलब अपचयन के बारे में पूछा गया था, ठीक है। अपचायक नहीं पूछा गया था, अपचयन के बारे में पूछा गया था। जो इसका सही ऑप्शन था एल था, ठीक है, एल। ओजोन लेयर डिपेंडेंस, ओजोन लेयर डिप्लीमेशन के लिए मेनली कौन सी गैस जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन सी गैस होती है? डिप्लीमेशन का मतलब होता है आयाम, ठीक है। आयाम के लिए जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लाइम वाटर को मिल कौन सी गैस बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। क्वेश्चन आया था और ऊपर वाला भी आया था, ठीक है। ऐसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी 2025 का। ये PYQ में करा रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल अब्जॉर्प्शन में कौन सी फोर्स होती है? फिजिकल अब्जॉर्प्शन में क्या होते हैं? वंडरवाल गैस होती है, फोर्स होता है, ठीक है। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाली लिक्विड को अलग करने की प्रोसेस कौन सी है? सिंपल डिस्टाइलेशन, फ्रैक्शन डिस्टाइलेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन। तो जिसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, सिंपल डिस्टाइलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन था, ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन था। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज़्यादा जो जो रिएक्टिव डेरिवेटिव्स हैं उसमें कौन सा था? तो इसका जो सही ऑप्शन था अम्ल हालाइड था, अम्ल हालाइड, ठीक है। RX यानी अम्ल हालाइड था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया था। सैपोनिफिकेशन क्या है? सैपोनिफिकेशन जो होता है सौंफ बनाना यानी साबुन का निर्माण, ठीक है। तो इसके तो अब हम लोग फिजिक्स का पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फिजिक्स में, 25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का पेपर भी बताओ या बताएं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स के पेपर में देखते हैं द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण की जो फोकल दूरी होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ये आया था क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। जो फिलामेंट होता है बल्ब का किसका बना होता है? वो टंगस्टन यानी W इसका एलिमेंट होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ये परीक्षा में आया था। एक ये वाला क्वेश्चन आया था मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस एच एम इज। जो इसका सही ऑप्शन आया था ए ओमेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड ऑन। जो होता है एरिया ऑफ प्लेट पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी था। एक ये वाला क्वेश्चन आया था इफ चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द प्लेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ चार्ज इज इक्वल। किसके इक्वल होता है? के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो इसका आंसर आया था ये सी था, ठीक है। इसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की पूछी गई थी, जो कि टेस्ला आया था, टेस्ला था, ठीक है। अनदर नेम ऑफ न्यूटन। न्यूटन का जो अनदर नाम होता है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्टिया, इनर्टिया जिसे बोलते हैं यानी जड़त्व का नियम, ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था तो इसकी जो इकाई होती है एम्पियर प्रति मीटर होती है, एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप इन 2 सेकेंड द डिक्लेरेशन इज। डिक्लेरेशन पूछा है क्या होगा? तो ये वाला क्वेश्चन तो है इनकम्प्लीट दिया हुआ है, मुझे सही से मिला नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है विद्युत क्षेत्र की न्यूटन प्रति कूलम होती है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। द सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस विदाउट हीट एक्सचेंज इज कॉल्ड को बोलते हैं अबायोटिक प्रोसेस, ठीक है। विच निमोनियम इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव से क्या कौन सी थ्योरी
जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी फोटोसिंथेसिस इफेक्ट, क्योंकि पार्टिकल के रूप में बताया गया था। ठीक है। टू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबल्ड टू काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है, जो काइनेटिक एनर्जी का आपका सूत्र होता है हाफ mv² होता है। ठीक, हाफ mv²। अगर आपकी वेलोसिटी डबल हो जाए तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। इसको सही ऑप्शन था 4 के। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम डिपेंड ऑन शेप एंड साइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसका सही ऑप्शन था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास था। ठीक है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन आया था, इसमें पूछ रहा था द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। जो एंगल होता है वो मैक्सिमम होता है, प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम पूछा था। प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम व्हेन एंगल इज प्रोजेक्शन, तो इसका सही ऑप्शन था 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही था। ठीक है। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज डबल इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम। जो आपका फोर्स होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और जो आपका फोर्स होता है वो दूरी के व्यतिक्रम होता है। ठीक है। जब आप चार्ज की बिटवीन यानी दूरी को डबल करेंगे तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, व्यतिक्रमानुपाती होता है। अब इसको आप बढ़ाएंगे, डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आया था, तो इसका सही ऑप्शन था F/4। ऑप्शन नंबर डी सही था। ठीक है। द फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन में स्टेट जो है लेंज था। ठीक है। When two resistance are conduct in parallel, the equivalent resistance greater than individual resistance equal to sum less than smallest resistance और 5.0। तो इसका जो मुझे सही आंसर नहीं मिला हुआ है। ठीक है। Ice at 0 degree Celsius give more cooling effect than water at 0 degree Celsius because of। तो जिसका सही ऑप्शन था LH बराबर 0 था। ठीक है। A current carrying स्नोइड becomes like to। इसको सही ऑप्शन था बार मैग्नेटिक था। ठीक है। इसका जो मतलब होता है, जो करंट तो होती है, इसलिए नॉइड का मतलब होता है कुंडली से जाती है। ठीक है। जो करंट होती है उसको कुंडली के द्वारा ले जाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेटिक। ठीक है। वही पूछ रहा है इसमें, ये वाला क्वेश्चन आया था। तो इसका जो सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी सही था। ठीक है। यंग मॉड्यूल हैज द सेम यूनिट इज द प्रेशर। इसको सही ऑप्शन था प्रेशर था। ठीक है। The perpendicular force of 6 Newton and 8 Newton act on body resultant force is। तो ऑप्शन दिए हैं 12 न्यूटन दिए हैं, इसमें 14 न्यूटन दिए हैं, 10 न्यूटन दिया, 6 न्यूटन दिया था। तो जो इसका सही ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर सी सही था। जो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी 10 न्यूटन। ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सेरियल लाइन इन द विजिबल रीजन इज। जो आपको इसको पहला क्वेश्चन ये केमिस्ट्री में भी आया था, तो इसका सही ऑप्शन था सी। ठीक है। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इफ़ इनपुट एनर्जी 500 जूल एंड यूजफुल यानी आउटपुट एनर्जी 150 जूल, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। जो एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम का फार्मूला होता है आउटपुट एनर्जी आउटपुट एंड इनपुट गुणे 100 होता है। ठीक है। यहाँ पे आप आउटपुट वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे इनपुट 100 लगा देंगे, तो आपको जो आंसर आएगा 30% आ जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या तो नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश का सॉल्यूशन चाहिए यानी कि फुल रिव्यू चाहिए, तो उसका भी कमेंट करिए कि नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश का भी क्वेश्चन लाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।